नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्लोबल स्टोरीज। आज हम झारखंड की राजनीति के उस बड़े सवाल पर बात करेंगे जो पूरे राज्य में चर्चा का विषय बना हुआ है। दिवंगत मंत्री रामदास सोरेन के निधन के बाद उनके बेटे सोमेश सोरेन का नाम मंत्री पद के लिए सबसे आगे चल रहा है, लेकिन इसी बीच बीजेपी और चंपाई सोरेन की रणनीति भी सामने आ रही है। क्या चंपाई अपने बेटे बाबूलाल सोरेन को घाटशिला से फिर उतारेंगे या बीजेपी कोई नया चेहरा मैदान में उतारेंगे? आइए इस पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले रामदास सोरेन का योगदान और विरासत की बात करते हैं। रामदास सोरेन झारखंड आंदोलन से उभरे एक बड़े आदिवासी नेता थे। वे शिक्षा मंत्री बने और हमेशा आदिवासी समाज की आवाज बुलंद करते रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा, रामदास दास ने संघर्ष से अपनी पहचान बनाई है और झारखंड आंदोलन में उनका योगदान अमूल्य रहा था। अब उनके निधन के बाद पार्टी में यह चर्चा तेज हो गई है कि उनके बेटे सोमेश सोरेन को मंत्री पद देकर राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाया जाए। अब सवाल यह सामने आता है कि सोमेश सोरेन क्यों चर्चा में है। तो आपको बता दें कि वह दिवंगत रामदास सोरेन के बड़े बेटे हैं और इस कारण से भावनात्मक पहलू भी जोड़कर देखा जा रहा है। झामुमो अपने नेताओं के परिवार को आगे लाने की परंपरा निभा आया है। आदिवासी समाज और क्षेत्रीय वोट बैंक में यह कदम पार्टी के लिए सकारात्मक संदेश देगा। हालांकि सोमेश का राजनीतिक अनुभव अभी सीमित है। अब बात करते हैं बीजेपी की भूमिका और चंपाई सोरेन की रणनीति पर। चंपाई सोरेन उन्होंने भी जेएमएम को मजबूत किया, अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। उन्होंने 2024 विधानसभा चुनाव में बीजेपी से सरायकेला सीट जीतकर दिखाया कि उनका जनाधार अब भी बरकरार है। बीजेपी की रणनीति साफ है, आदिवासी बहुल इलाके में सेंध लगाना। इसी रणनीति के तहत उन्हें अपने बेटे बाबूलाल सोरेन को घाटशिला विधानसभा सीट से टिकट दिलवाना और चुनाव में लड़ाई काफी दिलचस्प हो गया। 2024 विधानसभा चुनाव में रामदास सोरेन और बाबूलाल के बीच सीधे टक्कर था। रामदास सोरेन को 84,275 वोट यानी 47.32% वोट मिले थे, जबकि बाबूलाल सोरेन को 61,827 वोट यानी 34.72% वोट प्राप्त हुए थे। इसी तरह से जीत की संख्या 22,446 वोट रहा। यह नतीजा साफ बताता है कि भले ही चंपाई ने सरायकेला सीट पर जीत दर्ज की, लेकिन घाटशिला के बेटे बाबूलाल को करारी हार झेलनी पड़ी। अब बात करते हैं सोमेश और बाबूलाल सोरेन के मजबूत और कमजोर पक्ष का। अगर 6 माह के अंदर चुनाव होते हैं तो कौन किस पर पड़ेगा भारी, उसे समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले सोमेश सोरेन की बात करते हैं। अगर इनका मजबूत पक्ष यह है कि पिता की राजनीतिक विरासत मिला है, जेएमएम का मजबूत संगठन है, आदिवासी वोट बैंक में सहानुभूति और लहर भी है। वही कमजोर पक्ष देखा जाए तो राजनीतिक अनुभव का अभाव है, खुद को कोई पहचान अभी तक नहीं मिली है। अब बाबूलाल सोरेन का बात करें तो उनका मजबूत पक्ष यह है कि चंपाई सोरेन का सीधा समर्थन है। चंपाई सोरेन का आदिवासी समाज में अच्छा पकड़ मानी जाती है। इसके साथ ही बीजेपी का संसाधन और संगठन का लाभ उन्हें मिल सकता है। वहीं कुछ हद तक केंद्र सरकार का बैकअप भी मिल सकता है। वही कमजोर पक्ष की बात करें तो वे 2024 विधानसभा चुनाव में हार चुके हैं। वहीं स्थानीय वोटर के बीच सीमित लोकप्रियता है। अब राजनीतिक समीकरण और संभावनाएं समझते हैं। अगर सोमेश को मंत्री बनाया जाता है तो जेएमएम आदिवासी इलाके में अपना जनाधार और मजबूत करेगा। बीजेपी की रणनीति होगी कि चंपाई और उनके बेटे के सहारे वोट बैंक खींचा जाए, लेकिन घाटशिला का पिछला रिकॉर्ड बताता है कि यहाँ जेएमएम का पलड़ा अब भी भारी है। दोस्तों, झारखंड की राजनीति में इस समय सीधी टक्कर है सोरेन परिवार की
विरासत बनाम बीजेपी की नई रणनीति। एक तरफ सोमेश सोरेन है जिसके पास अपने पिता के विरासत है, दूसरी तरफ साफ बाबूलाल सोरेन है जिसके पीछे चंपाई और बीजेपी का संगठन खड़ा है। ऐसे में सवाल यह है कि आने वाले समय में जनता किसे चुनेगी, यह देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है घाटशिला में अगली बार किसकी जीत होगी? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।